जैसा कि आप जानते हो, हमने पहले वीडियो में ई सेल कैलकुलेट करना सीख लिया था। ई पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा। अब हम बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशंस की जो क्वेश्चंस है उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए जरा, सबसे पहले तो पुट कर लीजिए नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log concentration of product and concentration of reactants। ये नर्स्ट इक्वेशन अपने पास है और नर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट करना है। पहले फोकस कीजिए कि क्या क्या अपन को कैलकुलेट करना है। ये तो कंसंट्रेशन है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे रिएक्शंस में दो चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को बनाना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए जरा, रिएक्शन में क्या है, सेल से रिएक्शन बनाना और रिएक्शन से सेल बनाना दोनों आना चाहिए। तो फर्स्ट कांसेप्ट पे अपन यही अप्लाई करेंगे, पहले रिएक्शन बनाएंगे और उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखो जरा, रिएक्शन क्या है, यहां से Fe किस में चला गया, Fe प्लस में, यानी कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इधर रिएक्टेंट में आएगा, प्रोडक्ट में आएगा। इधर H प्लस में H गेन किए, इलेक्ट्रॉन गेन किए, H ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया और H2 में चला गया, मतलब ये रिएक्टेंट में आएगा, ये प्रोडक्ट में आएगा। तो अपन को रिएक्शन लिखनी है Fe प्लस H प्लस और एरो के साथ Fe प्लस 2 प्लस H2। अब बैलेंस कीजिए। अच्छा, Fe जो है वो यहां से यहां चला गया, तो क्या किया इसमें, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ये किया है। और H ने क्या किया है, H को देखोगे आप तो H यहां से सीधा गया यहां पे, और क्या किया इसने, 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब बैलेंस करो, यहां 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन है, यहां 1, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसने गेन तो एक ही किया, इक्वल करना चाहिए ना, बैलेंस करेंगे, इक्वल होना चाहिए। तो इसको भी क्या करो, इनटू 2 करते ही क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब इसको इनटू 2 किया तो इसको भी इनटू 2 कर दो, और ये तो हो ही गया, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2H है, बैलेंस होगी रिएक्शन। ओके, तो इससे हमें ये पता लगा कि हमारे पास जो लेन देन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, और H की जो स्टोइकियोमेट्री वो 2 है, वो यहाँ पे काम आएगी अपने पास, ठीक है जी। चलिए अब पुट करना स्टार्ट कीजिए आप। ये n की वैल्यू मिल गई हमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हुआ है, इसलिए n की वैल्यू 2, ठीक है ना। तो पहले हमें अब जरूरत पड़ेगी ई सेल कैलकुलेट करना। ई सेल कैलकुलेट के लिए ध्यान रहे, ई सेल में फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो। अगर मैं ई सेल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड एनोड लगा रहा हूं, तो मुझे दोनों ही वैल्यू जो है वो किसमें लेनी, रिडक्शन पोटेंशियल में लेनी है। ध्यान रखना, यही पे मिस्टेक्स होती है बच्चों से। वो क्या करते हैं, जो दी गई है उठा के ले लेते हैं, या तो अधिकतर तो यही करते हैं, जो वैल्यू गिवन है उसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम होती है, वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर ये फॉर्मूला यूज करें तो अभी मैं ये कहूंगा कि आप एग्जाम में सिर्फ एक फॉर्मूला पे फोकस कीजिए और उस पे क्या अप्लाई करना है इस पे फोकस कीजिए। मान लीजिए जैसे कि मैं आपसे बोलता हूं, आप सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कैथोड माइनस एनोड। अब आपको ये पता रहना चाहिए कि कैथोड एनोड वाला फॉर्मूला यूज करें तो हमें कोई भी वैल्यू दी गई है किसमें लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल में लेनी है। किसमें लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल में। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ई कैथोड। पहले देखो कैथोड में कौन है, ये कैथोड है, ये एनोड है, यानी कि ये कैथोड में तो H पर कैथोड है, तो H वाला यहां लिखोगे, और उसका क्या लिखोगे, रिडक्शन, यानी रिडक्शन ये हो गया, ठीक है। और यहां पे एनोड में क्या है, एनोड में Fe है, तो Fe भी किसमें लिखना है, रिडक्शन में लिखना है। किसमें लिखना है, रिडक्शन में। अब नोटिस करो कि आपको जो वैल्यूज गिवन है ना, वो क्या ऐसी ही है क्या, अगर नहीं है तो चेंज करो। चलिए, इसका तो पता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, इसका H का होता है 0 0। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसका 0 होता है, किसका, हाइड्रोजन का। ध्यान रखें, किसी को नहीं पता हो तो हम जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं उन सबको हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल निकालते हैं, और हाइड्रोजन का हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, 0 वोल्टेज में एज्यूम किया गया है। तो अब देखिए,
अब आपको गिवन दिया गया है, ये इधर देखिए क्या है, अच्छा ये किसमें दिया गया है सर, ये तो रिडक्शन पोटेंशियल में दिया गया है, तो ठीक है, जब रिडक्शन पोटेंशियल में दिया गया है तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये ऐसे दिया गया होता, मान लीजिए अगर ये ऐसे दिया गया होता कि Fe ई सेल स्टैंडर्ड Fe प्लस 2 इक्वल टू 0.44 वोल्ट, तो आपको क्या करना था यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है, ये तो प्लस में जा रहा है, जबकि हमारा प्लस से न्यूट्रल में जा रहा है, तो आपको इसको चेंज करना है। तो पहले Fe लिखोगे जैसे यहाँ लिखा, फिर Fe प्लस लिखोगे प्लस 2 वो यहाँ लिखा, फिर Fe लिखोगे तो यहाँ लिखा। जब ये चेंज कर दिया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि वैल्यू किसमें आ जाएगी, -0.44 वोल्ट। तो आपको तो फिलहाल इसी में दी गई है, तो आप वैल्यू वही पुट कर दें 0.44 वोल्ट। चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इक्वल टू ई सेल इक्वल टू क्या हो गया 0.44 वोल्ट, यानी कि आपके पास जो वैल्यूज है वो क्या आ गई, ई सेल क्या आ गया 0.44 वोल्ट। अब आपको ये इसमें पुट कर देनी है, क्या करना है, पुट करना है। चलिए अब हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, ई सेल इक्वल टू क्या वैल्यू पुट कर दूं मैं यहाँ पर 0.44 वोल्ट, किस पे, ई सेल पर, इस स्टैंडर्ड पे ना 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n, और लोग क्या है आपके पास, ये देखिए प्रोडक्ट में, आपके रिएक्शन में प्रोडक्ट में सिर्फ आपको क्या करना है, आयंस को लेना है। किसको लेना है, आयंस को लेना है, बाकी को नहीं लेना है, क्योंकि सॉलिड और बाकी जो कंप्लीट है उनका जो वैल्यूज होता है वो 1 कंसीडर किया जाता है, इसलिए पुट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ आयन वाला करना है। इधर प्रोडक्ट में आयन FeA H नहीं है, इधर रिएक्टेंट में आयन H है, तो Fe को पुट करो पहले Fe प्लस 2, और देख लीजिए इसका स्टोइकियोमेट्री कितना है 1, तो पावर लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आ गया H, कंसंट्रेशन H प्लस साइंस इक्वल्स में, और इसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है 2, तो अब यहां इसकी पावर 2 लगा देंगे। चलिए ई सेल इक्वल टू 0.44 वोल्ट माइनस 0.591, और n का लेन देन कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन्स का, लोग कितना है आपके पास, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, Fe की वैल्यू कितनी दी है, देखिए जरा, गिवन ये रही कितनी है, Fe की वैल्यू दी गई 0.001, m से m कट जाएगा तो ठीक है। फिर दूसरा क्या है आपके पास H की वैल्यू कितनी गई है 1m की पावर 2, तो 1 into 1 उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई से इक्वल टू 0.44 और माइनस 0.591 अपॉन 2। चलिए लिखिए इसको लोग, अगर मैं यहां से ये समझ में आ गया होगा कि इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं 1 into 1 लिख सकता हूं, क्योंकि 2 टाइम्स है ना ऐसा, इसमें तो 1 ही वैल्यूज आएगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए इसको कीजिए, एक में यहां से इसको हटाऊंगा तो नीचे कितनी आएगी 30 आ गई। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, ई से इक्वल टू 0.44 माइनस 0.5291 अपॉन 2 कितना हो गया 591, और ये 0.059। चलिए ये क्या आ जाएगा log 10 की पावर -3 है, तो ये किधर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। ई से इक्वल टू 0.44 और माइनस, इसको आगे ले लो तो ये हो गया 0.0591 अपॉन 2 इंटू -3 इंटू log 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस किस में आ जाएगी वैल्यूज प्लस में आ जाएगी, किस में आ जाएगी प्लस में आ जाएगी, 0.44 वोल्ट प्लस। अब देखिए ये तो प्लस तो हमने खत्म कर दिया इसमें, अब इसको वैल्यूज को आप कैलकुलेट करोगे तो 0.0591 अपॉन 2 और इंटू 3, ये जो माइनस था वो हमने क्या किया इस पे कैलकुलेट कर लिया है।
इस पे कैलकुलेट किया है तो अपनी वैल्यूज हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करोगे ई सेल इक्वल टू 0.528 वोल्ट, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएगी 0.528 वोल्ट सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये कंप्लीट जो है इसका सॉल्यूशन है, आपको समझ में आ गया बस एक क्वेश्चन से कि हमें सोल्व कैसे करना है। हमने सबसे पहले रिएक्शन देखी, उसकी कंसंट्रेशन देखी, रिएक्शन जो सेल दिया गया, एक तो यहां फोकस करने का है कि दिया किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में दिया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया है। अगर आपको सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है तो आपको वैल्यूज टोटल दोनों साइड कैसे लेनी है, रिडक्शन पोटेंशियल वाली लेनी है, ऑक्सीडेशन वाली नहीं लेनी है। ठीक है, आप फोकस कर लीजिए कि रिडक्शन में दिया तो कोई चेंज मत लाओ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया तो चेंज लेके वैल्यूज को पुट कीजिए। चलिए, और इस तरह से वैल्यूज पुट करेंगे फिर फाइनल आंसर हम लेके आ जाएंगे। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दिया गया है mg। अब की बार जो क्वेश्चन दिया है उसमें रिएक्शन दी गई है, तो रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन और सेल से रिएक्शन फॉर्म करना आना चाहिए। तो पहले तो इसका सेल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, जरा उस पर देख लेते हैं। ओके, इस पे देखिए आप, रिएक्शन में mg जो है वो mg से किसमें चला गया, mg+2 में, यानी किसने क्या किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है आपके पास, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पर। किस पे होता है, एनोड पर। इसका मतलब है ये एनोड पर, एनोड किधर लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो लिखिए इसको, तो क्या हो जाएगा आपके पास, mg+2 से mg से mg+2, फिर डबल लाइन, फिर क्या है आपके पास, कॉपर। कॉपर कहां चला गया, +2 से लेकर कहां चला गया है, न्यूट्रल में। इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया कितना, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो किसमें था ये, +2 से कहां चला गया, Cu पर। ये सॉलिड में, ये एक्वस में है, और ये भी एक्वस में है, सो ये सॉलिड फॉर्म है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन, ये एनोड है, कैथोड है। चलिए अब आ रही है, हम यहां पर क्या करेंगे, नस्ट इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेल रिएक्शन लिखनी है। रिएक्शन तो हमें दी गई है, बैलेंस करके देखिए, यस बैलेंस ऑलरेडी है। क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, दोनों में प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। +2 पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है अपना वर्क, नेक्स्ट है ई सेल कैलकुलेट करना है। ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर रहे हो तो हमें पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में हम क्या पुट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज पुट करेंगे। चलिए, और वैल्यूज पर फोकस कीजिए। कैथोड में कौन है, सर कैथोड में कॉपर है, तो पहले कॉपर वाली वैल्यूज पुट कीजिए। ये किसमें दी गई, ये ऑलरेडी रिडक्शन में दी गई है, तो वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसी दी है वैसी लेंगे। 3-4 वोल्ट माइनस ये किस, इस पे कौन है, एनोड। एनोड पर mg है, mg रहा। mg सर, mg की जो वैल्यूज दी गई है वो दी गई है किसमें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में। लेकिन हमें इस फॉर्मूले में क्या रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल रखना है, और रिडक्शन पोटेंशियल रखोगे तो वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए जरा, आपने क्या किया, इसको यहां से पुट करोगे तो चेंज करोगे, पहले mg प्लस इधर आएगा, फिर mg इधर आएगा, तो वैल्यू यहां पे चेंज करोगे तो वैल्यू में चेंज आ जाएगा, वैल्यू में क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू को माइनस में लेंगे, प्लस में नहीं लेंगे, दी गई प्लस में। तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या करेंगे, वैल्यू चेंज कर लेंगे। चलिए कीजिए, क्या रखेंगे यहाँ पर, -2.37 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट 0.34 वोल्ट, ये किससे हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2.37 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसे ऐड करोगे तो 4 और 7 क्या हो गया आपके पास, 11 1 1 6 6 7 2.71 वोल्ट। तो ये आपके पास क्या हो गया, ई सेल कैलकुलेट आ गया। ई सेल आ गया तो नस्ट इक्वेशन में पुट कीजिए। नस्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591/n log क्या है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो रिएक्शन में फोकस कीजिए, कौन आए इस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में mg। सर mg+2 स्टोइकियोमेट्री 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट है कॉपर, रिएक्टेंट में कौन है कॉपर +2, इसकी भी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है आगे। तो ई सेल इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी आई 2.71 और माइनस 0.0591, एन की वैल्यू कितनी लेस देन कितने का होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तो एन की वैल्यू पुट कर दो 2 लोग। यहां पर कंसंट्रेशन पुट कीजिए, एनजी की कंसंट्रेशन है 0.001, ये कॉपर की वैल्यू पुट कीजिए सर 0.0001, ये पुट कीजिए। अब आप आगे इसको सोल्व कर दीजिए, आगे इसको सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे ई से इक्वल टू 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, क्या वैल्यूज हो जाएगी इसकी, देखो यहां से हटाएंगे तो नीचे कितनी जाएगी 1 2 3 जाएगी, ऊपर कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है वैल्यूज कितनी आ जाएगी 4, इसे हटाएंगे तो नीचे कितनी आएगी 0 आएगी 3, इसे हटाएंगे तो कितनी आएगी 4 1 2 3 4 4, तो ये आ गया आपके पास 10 टू पावर 4 और ये आ गया आपके पास 10 टू पावर 3, कट जाएगी तो कितने बच जाएगी 10 बच जाएगी, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, log 10 की वैल्यू 1, तो E सेल इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 और log 10 की वैल्यू हो जाती है log 10 इक्वल टू 1, तो यहां मैं क्या करूंगा 1 पुट करूंगा, और 1 पुट करूंगा तो मैं जब इसे कैलकुलेट करूंगा, इसे कट कर देना, इसे कट कर दोगे तो कितने बार जाएगा, ये 2 बार चला गया, कितना हो गया 19, 9 बार 18, ठीक है फिर बच गया कितना 1, तो 5 टाइम्स 5, और इस तरह से आगे उधर इतनी काफी है अपने पास, और इससे क्या करोगे इससे माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा ई सेल इक्वल टू 2.68 वोल्ट, कितना आ जाएगा 2.68 वोल्ट। तो ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन ये भी सोल्व हो गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है नस्ट इक्वेशन के फॉर्म होते हैं, प्रॉब्लम यही होती है, जिससे नहीं सोल्व हो पाता है वो यही है, मेन चक्कर यही है, ये इसमें प्रॉब्लम होती है, और इसमें प्रॉब्लम हुई तो समझो आगे पूरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इजी है, और ये देखो हर एग्जाम में आएगा, ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, हर साल बन रहा है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको हमें सीखना है, और मेन प्रॉब्लम जो होती है वो यही होती है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को समझना है कि कैथोड माइनस एनोड है, तो इस फॉर्मूले को आप तो दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि हमें कुछ नहीं सीखना है, हमें तो सिर्फ ये सीखना है कि ई सेल स्टैंडर्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ ई कैथोड माइनस ई एनोड लेना है, और दोनों में ही वैल्यू जो पुट करनी है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज पुट करनी है, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए, इस तरह दिखनी चाहिए, प्लस पॉजिटिव से किसमें न्यूट्रल में जा रहा है वो वैल्यू है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल की है, और अगर ऐसी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है। लेकिन हमें इस फॉर्मेट में लेना है तो दोनों ही इस फॉर्मेट में आनी चाहिए। अगर ऐसे घुमा के दिए तो जैसे हमने अभी चेंज करके लिखी है, प्लस में तो नेगेटिव में कर लेना, नेगेटिव में दी हुई तो प्लस में कर लेना, तो घुमा के हमें यहाँ वैल्यूज लिखनी है, बस यही सब कुछ है, और इसी से आपके क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लोगों तक इसे पहुंचाइए ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।